सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम यूक्रेन और रूस की सारी ताज़ा जानकारी आपको सबूत के साथ देते हैं, आसान ज़बान में और कम वक्त में। आपको बता दूं कि अमेरिका नरम पड़ गया है। अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा डायलॉगबाजी कर रहा था, हथियार तो दे ही रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और काफ़ी भड़काऊ काम लगातार कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं, एक बीच में बड़ा फैसला उसने लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ये फैसला लिया था कि यूक्रेन को अपने सबसे घातक, यानी ये समझ लीजिए दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन अमेरिका के पास है। अब उस ड्रोन को देने वाला था यूक्रेन को, और ये ड्रोन अगर यूक्रेन को मिल जाता तो रूस का हाल काफ़ी बुरा हो जाता। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन रूस का नुकसान कम से कम बहुत ज़्यादा होता। इस बात से रूस पहले से ही टेंशन में था, क्योंकि हथियारों के ज़ख़ीरे रोज़ रोज़ पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन को। ऐसे में अगर अमेरिका अपने सबसे ख़तरनाक ड्रोन को ही उठाकर यूक्रेन को दे देगा तो रूस को नुकसान बड़े झेलने पड़ सकते हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि अब बाइडेन यानी अमेरिका नरम पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है। उसकी वजह जो भी हो, लेकिन अब बाइडेन ने अपने फैसले को बदल लिया है। अब यूक्रेन को झटका देते हुए कह दिया है कि वो अपने सबसे खतरनाक ड्रोन को यूक्रेन को नहीं दे सकता। अब उसके सामने तर्क ये रखा है, वजह ये बताई है कि ये इतना खतरनाक और एडवांस ड्रोन है, मान लीजिए गलती से ये ड्रोन रूस के इलाके में गिर जाता है या रूस मार के गिरा देता है या रूस के सैनिकों के हाथ लग जाता है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशिया इसको ख़त्म करने का हथियार और इसी ड्रोन को एडवांस लेवल पर ले जाके बना सकता है। सारी टेक्नोलॉजी रिवील हो जाएगी, भांडा फट जाएगा कि आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से अब उस ड्रोन को यूक्रेन को देने से अमेरिका ने मना कर दिया है, जो कि ज़ोरदार तमाचा जाने अनजाने में लग गया है यूक्रेन को। आपको बताऊं, एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने ये ऑपरेशन किया है, हमने कोई इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया है, हमने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए ही ये ऑपरेशन किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है। साथ में ये बताया उन्होंने कि दुनिया का ये समझ लीजिए कि एक सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है, एक पूरा जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है, अब ये नया दौर आ चुका है। लेकिन इस नए दौर में भी हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे उन्होंने जुमलों को पलटा और कहा है कि करेंगे, लेकिन हम अपने बचाव के लिए करेंगे। यानी व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं इस बात को कह दिया है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन उन्हीं पर थूक रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी है कि वेस्ट कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि हम रूस को जल्दी हरा दें, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो हमको एडवांस हथियार और अपने सबसे घातक हथियार ज़रूर देते। समझ रहे हैं आप? ये चाहते हैं ज़ेलेंस्की कि दुनिया भर के पास जो सबसे खतरनाक हथियार हैं वो सब हमको दे दो। अब जब नहीं दे रहे हैं, वो उसको छोड़ के सारे हथियार दे रहे हैं, अब अपने ही बचाव के लिए अगर कोई सबसे खतरनाक मास्टर पीस अपने पास रखना चाहता है, यूक्रेन को नहीं देना चाहता है, तो यूक्रेन पलट कर उन पर थूक रहा है, सारे एहसानों को छोड़कर, भुलाकर, कि तुम नहीं चाहते कि हम रूस को हरा सकें। समझ रहे हैं आप? इसी के साथ एक बड़ी खबर दोबारा से बता दूं, कल आपको जो अपडेट दिया था कि डेनमार्क के समुद्र के इलाके में रूस के युद्धपोत घुसे। डेनमार्क ने फिर से बताया कि 2 बार रूस के युद्धपोत हमारे इलाके में घुसे, जिसको हमने वार्निंग देके पीछे तो खदेड़ दिया है, लेकिन अब हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। कल की रिपोर्ट में दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, ये पहले प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के पहले ऐसे नेता हैं जो यूक्रेन की जंग में ही दूसरी बार यूक्रेन पहुंच गए। ज़ेलेंस्की से बात करते हुए इन्होंने यूक्रेन को ऑफर किया है कि यूके की सेना यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देना चाहती है, हमारा ये ऑफर आपके लिए है। यानी पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए यूके ने यूक्रेन को ऑफर किया है। वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में अब रूस ने अपनी रिजर्व सेना भेजना शुरू कर दी है।
वहां के यूक्रेन के वेस्टर्न के इलाके के गवर्नर ने इस बात की चेतावनी दी है यूक्रेन को कि अब इस इलाके में, ईस्टर्न के इलाके में भी रूस अपनी सेना को भेजना शुरू कर चुका है। यूक्रेन के खार्किव के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट जिनका नाम रोमन रातोश्नी था, जो इस जंग में रूस के द्वारा मारे गए, जिनके मारे जाने के बाद खार्किव में उनकी सेरेमनी स्पेशल तरीके से की गई। ज़ेलेंस्की अब खार्किव के इलाके से पहली बार निकल के माइकोलाइव के इलाके में पहुंचे हैं, जो पूरी तरह से रूस ने तबाह किया है। देखिए, в общем, наши же сотрудники не побросали никого там. Ступеня Кіма Віталія Олександровича, голову Миколаївської обласної державної адміністрації. खैरसन और ज़ैपोरिज़िया के इलाके में, यूक्रेन के इन दोनों इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है। अब वहां पर रूस ने अपने स्कूल यानी अपने देश के स्कूलों का कोर्स शुरू कर दिया है। वहां के विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स को कोर्स बांटना शुरू कर दिया है और पढ़ाई लिखाई का इंतजाम शुरू कर दिया है। अब ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि यूक्रेन हमले नहीं कर रहा है। यूक्रेन लगातार रॉकेट, मिसाइल लगातार दाग रहा है। जितनी जल्दी आपकी पलक झपक रही है, उसी स्पीड से वो रॉकेट भी दाग रहा है। 20 снарядов. Несколько дней работали с одного места и, видимо, вычислили. Ну, так повезло. Вычисляли. 20 снарядов. अमेरिका के 2 फौजी रूस के हिरासत में हैं और एक लापता है। इसी बीच में अमेरिका, स्वीडन और चिली के फौजियों ने यूक्रेन में अपना झंडा फहराया है और अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है। देखिए, För att stoppa ryssarna och fighta för demokratin och för freden i Europa. Stoppa det civila mördandet. From the Russian invaders, and Slava Ukraine. They call me Jesus. I'm from the great southern state of Georgia in the United States. I'm here to fight for the democratic. Soy voluntario de Chile. He venido a luchar por la libertad y la liberación de esta nación, por la agresión de un tirano que lo que es Rusia. Slava Ukraini. दूसरी तरफ डोनेट्स्क के इलाके पर रूस ने खतरनाक हमले किए हैं। जो हमला जिस जगह पर हुआ, वहां के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। अलग तरीके का ब्लास्ट हो रहा था। रॉकेट गिरने के बाद भी अलग तरह से वहां पर विस्फोट हो रहे थे। देखिए, दोस्तों दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के ठिकानों को निशाना बनाकर कई ठिकानों को तबाह किया है। ड्रोन फुटेज आपके सामने।
सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपको मैं दूसरी फुटेज दिखाऊंगा। स्क्रीन पर देखिए, रूस के 2 टैंकों को भी निशाना बनाकर चीथड़े उड़ा दिए गए हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से। पहले रूस के एक फाइटर जेट को गिरा दिया गया, फिर उसके बाद उसके पायलट को पकड़ लिया गया। पायलट को चेकिंग करने के दौरान उसको पूरी तरह से नंगा कर दिया गया। जी हाँ, अंडरवियर छोड़ के। यूक्रेन की सेना को यह बड़ी जीत मिली है। देखिए, Маєш, ну, ти думав, що не так болітиме голова? Болітиме голова, блядь. अब बात करें वहां के लोगों की, तो लोग यूक्रेन के पानी के लिए भी अब परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन के लोगों के पास अब पीने का साफ पानी भी नहीं बचा है। आपको बता दूं कि जो वाटर प्यूरिफाइंग जो केमिकल प्लांट है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। रूस ने स्कूल, कॉलेज और इस तरह के केमिकल प्लांट और वाटर प्लांट को भी निशाना बनाकर खराब कर दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, आम लोग कितना परेशान हैं। बड़े दूर दूर से जाकर पानी लेके आ रहे हैं, जबकि पानी बताया जा रहा है कि वो भी साफ नहीं है। रूस पर आज बड़े हमले हुए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में रूस ने समुद्र से फिर से कैलिबर मिसाइल यूक्रेन पर दाग दी। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मौके पे चौका अगर कोई मानने वाला है तो वो है हमारा इंडिया। जी हां, गैस तेल तो ले ही रहा है रूस से आधे दाम में। अब 30% डिस्काउंट पे कोयला भी भारत रूस से ले रहा है। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने KA-52 फाइटर हेलीकॉप्टर को एक्शन मोड में दोबारा डाल दिया। आज देखिए, दोस्तों, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल और खासकर यहां पर बात करना चाहता हूं अमेरिका की। अमेरिका के जितने राष्ट्रपति आए हैं सब गिरे हुए आए हैं, लेकिन अभी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। नहीं, आप गलत लेके जा रहे हैं मेरी बात को, फिर से बता रहा हूं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं, अब वैसे हमेशा ये गिरते रहते हैं, कभी हवाई जहाज़ की सीढ़ियों से सड़क के लुढ़क जाते हैं, कभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लुढ़क जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। कभी कभी स्पीच देने के बाद पीछे कोई नहीं खड़ा होता है, घूमते हैं, हवा में हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है इन पे खबीस या जिन्नात चढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ इनको इंडिया भेजा जाए, मैं उतारूँगा। खैर, जोक सपाट। अब भाई साहब, अमेरिका में साइकिलिंग का चल रहा है भाई चलन। अब 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। आदमी जिस उम्र में खुद नहीं चल पाता है वो साइकिल क्या चलाएगा। अब हुआ ये है कि जोशीले मगर उम्र दराज साइकिल चलाते हुए जो बाइडेन आए और आराम से रुके, लेकिन रुकने के बाद वो एक तरफ सर के बल, कंधे के बल सीधा धड़ाम से गिर गए, संभाल नहीं पाए। एक साइकिल संभाल नहीं पा रहा है जो इंसान, वो देश क्या संभालेगा। देखिए जरा।
दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर हमारे दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। अपन आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट में राय दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।